और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। सपा की तीसरी लिस्ट में बड़ा उलटफेर, बदायूं से बदला गया उम्मीदवार। धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल को दिया गया टिकट। सूत्रों की खबर, यूपी में 1-2 सीट पर अटका सपा कांग्रेस गठबंधन, इन सीटों पर आगे भी होगी चर्चा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर अंतिम फेज में हो बातचीत, जल्द हो जाएगा फैसला। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश का समर्थन कर सकते हैं राजा भैया। लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष से मिले नरेश उत्तम ने अखिलेश से फोन पर करवाई बात। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा, पार्टी के साथ साथ एमएलसी का पद भी छोड़ा। अखिलेश के साथ वैचारिक मतभेद के कारण हुआ अलग, पार्टी छोड़ने के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। डिंपल यादव ने कहा, चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया, पार्टी करती आई है उनका सम्मान। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर होंगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, कहा अधिकारी पर कार्रवाई हो जिन्होंने 8 वोट खराब करने की कोशिश की। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंडिया अलायंस की बड़ी जीत बताया, कहा बीजेपी से छीना अपना जनादेश। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बेईमानी करती पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया ऐतिहासिक, कहा लोकतंत्र को बचाने में मददगार होगा निर्णय। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक एकमत से पास, सीएम शिंदे बोले 3 महीने के भीतर निभाया वादा। सीएम शिंदे ने कहा किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, पीएम के सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। मराठा आरक्षण पर बोले देवेंद्र फडणवीस, हमारी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं। मुस्लिम आरक्षण की मांग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। मराठा आरक्षण बिल से नाखुश आंदोलनकारी मनोज जरांगे, कहा चुनाव तक ये आरक्षण टिकेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। मराठा आरक्षण का सपा ने किया विरोध, विधानसभा के बाहर अबू आजमी ने मुस्लिम आरक्षण से जुड़े अध्यादेश की कॉपी फाड़कर उड़ाई। मराठा आरक्षण बिल पास होने से भड़की एआईएमआईएम, कहा आरक्षण के लिए मुसलमान सड़क पर उतरेंगे। शिंदे सरकार से उद्धव ठाकरे का सवाल, पूछा सरकार बताए कितने लोगों को कहां नौकरियां मिलेंगी। सोनिया गांधी राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद, बीजेपी को मिली 2 सीटें। गुजरात से जेपी नड्डा बने राज्यसभा सांसद, महाराष्ट्र में अशोक चौहान समेत सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विरोध, छतों पर चढ़कर लोगों ने काले झंडे दिखाए। यूपी में सपा से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, बातचीत जारी, गठबंधन में हमेशा लेन देन की बात होती है। जयराम रमेश के बयान पर स्मृति ईरानी ने किया स्वागत, राहुल सीई से घोषणा करा दें, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटेगा। राजस्थान के बीकानेर में लोकसभा चुनाव समिति की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उदयपुर में बोले अमित शाह, कांग्रेस ने राम मंदिर मामले को लटकाए रखा, कभी नहीं चाहा कि मंदिर बने। तेलंगाना में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए असम के सीएम, कहा लोकसभा चुनाव में बीआरएस से नहीं होगा अलायंस। कांग्रेस की बैठक में वर्चुअली जुड़े कमलनाथ, बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगा विराम। खट्टर सरकार के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के प्रस्ताव पर 22 फरवरी को होगी चर्चा। तेजस्वी यादव ने पटना से शुरू की जन विश्वास यात्रा, रोजाना 3-4 जिलों का करेंगे दौरा। तेजस्वी के बीएएपी की पार्टी वाले बयान पर बीजेपी का तंज, कुंतल कृष्ण बोले आरजेडी मां बाप भाई बहन रिश्तेदारों की पार्टी। तेजस्वी की यात्रा पर प्रशांत किशोर का अटैक, कहा सरकार से बाहर होने पर अब जनता की याद आ रही है। पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स आईआईएम का किया उद्घाटन, कहा मोदी की गारंटी 70 साल का अधूरा सपना अब होगा पूरा। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा है। पीएम मोदी का परिवारवाद पर तंज, परिवारवादी सरकार विकास नहीं कर सकती, 370 हटने से जम्मू कश्मीर के विकास की बाधा दूर हुई। कोर्ट के आदेश पर संदेश खाली पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की मांग, शाहजहां शेख के सभी करीबियों पर हो कार्रवाई। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष पर टीएमसी का पलटवार, पश्चिम बंगाल के लिए उनका एजेंडा पहले से ही तय, मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं कहती। कल दिल्ली कूच को तैयार किसान, शंभू बॉर्डर पर लगाई गई पॉकलेन मशीनें। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई, प्रदर्शनकारियों को फटकार, पूछा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल क्यों। किसानों के प्रदर्शन पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय,
बिना किसानों की आय बढ़ाए विकसित राष्ट्र संभव नहीं। 22 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। 8,265 केंद्रों पर 9 मार्च तक चलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। अलवर में गोकशी के आरोप में 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कुल 22 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का एक्शन, 52 लाख की दवाइयां बरामद। तेलंगाना में करीमनगर में 5 गैस सिलेंडर फटे, 20 झोपड़ियां जलकर खाक। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 96 पैसे पर रहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 349 और निफ्टी 74 अंक तक उछला।